हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने पिछले लेक्चर में मोलालिटी के बारे में जाना था। आज के इस वीडियो में हम लोग नॉर्मलिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। वेलकम टू माय चैनल एनजी क्लासेस। तो आज हम लोग नॉर्मलिटी के बारे में बात करेंगे कि आखिर नॉर्मलिटी किसे कहते हैं। तो नॉर्मलिटी का डेफिनेशन है, इट इज़ डिफाइंड एज द ग्राम इक्विवेलेंट्स, जिसको जी इक्विवेलेंट से डिनोट करते हैं, ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट कितना प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मलिटी। दैट इज कॉल्ड नॉर्मलिटी। मोलारिटी में हम लोग क्या देखा था कि 1 लीटर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना है, दैट इज कॉल्ड मोलारिटी। नॉर्मलिटी किसको बोलेंगे? 1 लीटर सॉल्यूशन में ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट कितना है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मलिटी। मैथमेटिकली क्या होता है? जी इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यदि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में दिया जाता है तो हम लोग जानते हैं कि 1000 से क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं। नॉर्मलिटी को किससे डिनोट करते हैं? एन से। किससे डिनोट करते हैं? एन से। और अगर देखा जाए तो एसआई यूनिट ऑफ नॉर्मलिटी इज क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ठीक है। अब रही बात कि सर हमें तो समझ में आ गया कि सर 1 लीटर वॉल्यूम में कितना ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट है, लेकिन ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, ये तो हमको पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, हम लोग देखें कि ग्राम इक्विवेलेंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू होता है गिवन मास ऑफ, यदि हम सोल्यूट का फाइंड आउट कर रहे हैं तो यहां क्या हो जाएगा? गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट। अब तो हमको पता चल गया कि ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है? गिवन मास ऑफ सोल्यूट बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट। तो गिवन मास ऑफ सोल्यूट तो समझ में आ रहा है, बट इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट किसको कहते हैं? तो हम लोग देखते हैं कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट किसको बोलते हैं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट कैसे निकालेंगे? इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट होता है मोलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट बाई एन। इक्विवेलेंट वेट सोल्यूट का कैसे फाइंड आउट करेंगे? मोलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट बाई एन। अब यहां आ गया कि सर एन क्या है? आखिर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला हो जाएगा गिवन मास ऑफ सोल्यूट बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट। इक्विवेलेंट वेट पता नहीं था तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सोल्यूट कैसे निकालेंगे? मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट बाई एन। अब एन क्या है? तो एन याद रखिएगा, एन को बोलते हैं अलग अलग कंडीशन में एन का वैल्यू अलग अलग होगा। तो यदि एसिड है, अगर मेरे पास कोई सोल्यूट एसिड है तो एन को बोलेंगे उसका बेसिसिटी। क्या बोलेंगे? उसका
बेसिसिटी। यदि n कोई बेस है, n कोई यानी सोल्यूट कोई बेस है तो n को बोलेंगे उसका एसिडिटी। क्या बोलेंगे उसका? एसिडिटी। और यदि सोल्यूट हमारा कोई कोई क्या है? सॉल्ट है। क्या है? सॉल्ट है। तो n का मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ या फिर चार्ज ऑन कैटायन और एनायन। चार्ज ऑन कैटायन और एनायन। ठीक है, तो डिपेंड किस पे करेगा कि जो मेरा सॉल्यूट है वो एसिड है या बेस है या सॉल्ट है। यदि एसिड है तो उसका बेसिसिटी चेक करेंगे, अगर बेस है तो उसका एसिडिटी चेक करेंगे, और यदि सॉल्ट है तो ना चार्ज ऑन देखेंगे किसमें? कैटायन और एनायन में। आ रही बात समझ में? यानी यदि आपको नॉर्मलिटी फाइंड आउट करना है तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला में आपका ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने का आएगा। और ग्राम इक्विवेलेंट को फाइंड आउट करने का तरीका क्या है? गिवन मास ऑफ सोल्यूट बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सोल्यूट। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे? मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट बाय n। और n क्या है? n अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग है। यदि सोल्यूट मेरा एसिड है तो n का मतलब हो जाएगा बेसिसिटी। यदि सोल्यूट मेरा बेस है तो n का मतलब हो जाएगा एसिडिटी। और यदि सोल्यूट मेरा सॉल्ट है तो n का मतलब हो जाएगा चार्ज ऑन कैटायन और एनायन। आ रही बात समझ में? तो नॉर्मलिटी फाइंड आउट करने के लिए ये सब हमको फाइंड आउट पहले करना पड़ेगा। चलिए हम लोग समझते हैं कि बेसिसिटी, एसिडिटी और चार्ज ऑन कैटायन और एनायन किसे कहते हैं। आई बात समझ में? तो याद रखिएगा नॉर्मलिटी फाइंड आउट करने के लिए ये सब हमको पता होना चाहिए। तो चलिए हम लोग n के बारे में देखते हैं कि आखिर n एसिडिटी, बेसिसिटी और नंबर ऑफ कैटायन और एनायन कैसे होता है। तो n के बारे में हम लोग पता करते हैं। ठीक है, पहला हम लोग समझते हैं बेसिसिटी। ठीक है, बेसिसिटी क्या बोलेंगे? बेसिसिटी द number of H plus ion given by an acid in aqueous solution। यानी कोई भी एसिड जो है वो एक्वस सॉल्यूशन में कितने H प्लस आयन देते हैं, दैट इज कॉल्ड बेसिसिटी ऑफ दैट एसिड। द नंबर ऑफ H प्लस आयन गिवन बाय एन एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन इज नोन एज बेसिसिटी ऑफ दैट एसिड। उस एसिड का क्या कहलाएगा? बेसिसिटी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बेसिसिटी कहलाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मेरे पास है HCl। हम लोग जानते हैं कि HCl को यदि हम लोग एक्वस सॉल्यूशन बनाएं तो ये क्या देगा? H प्लस और Cl माइनस। तो यहां देख रहे हैं कि HCl कितना H प्लस आयन दे रहा है? एक H प्लस आयन दे रहा है, यानी इसका बेसिसिटी कितना हो गया? और बेसिसिटी को हम लोग यहाँ किससे डिनोट करेंगे? n से, यानी n का वैल्यू यहाँ कितना हो गया? 1। अगर देखा जाए H2SO4 को, तो H2SO4 को अगर हम लोग वाटर में ऐड करें तो कितना देगा? तो देगा कितना? 2H प्लस आयन और SO4 2 माइनस। SO4 2 माइनस। तो यहाँ बेसिसिटी ऑफ H2SO4 कितना हो गया? बेसिसिटी कितना हो गया यहाँ? 2 H प्लस आयन है तो यहाँ n का वैल्यू कितना हो गया? 2। n का वैल्यू कितना हो गया? 2। आ रही बात समझ में? अगर देखा जाए तीसरा, अगर हम बोले H3PO4, तो यदि इसमें हम वाटर को ऐड करें तो कितना H प्लस आयन देगा? 3H प्लस आयन प्लस PO4 3 माइनस।
तो इसका बेसिसिटी कितना हो गया, बेसिसिटी का मतलब हो गया H प्लस आयन कितना है, तो 3, और हम लोग जब नॉर्मलिटी निकालेंगे तो n का वैल्यू कितना पुट अप करेंगे, 3। आ रही बात समझ में, आ रही ही बात समझ में, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, बेसिसिटी फाइंड आउट करेंगे। बेसिसिटी का मतलब होता है कि कोई भी एसिड को जब हम लोग एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे या एक पानी में वाटर में ऐड करेंगे तो कितना H प्लस आयन देता है, दैट इज कॉल्ड बेसिसिटी। और जब हम लोग एसिड दैट मीन्स सोल्यूट, एसिड को सोल्यूट के तौर पे हम लोग अगर ट्रीट करेंगे तो N का वैल्यू उसका बेसिसिटी हो जाएगा। आ रही बात समझ में, तो ये रहा बेसिसिटी के बारे में, ये रहा बेसिसिटी के बारे में, ठीक है। अब हम लोग क्या बात करेंगे, एसिडिटी के बारे में। हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, एसिडिटी के बारे में, ठीक है। तो याद रखिएगा एसिडिटी बेस का निकलता है, क्या बोलते हैं, द नंबर ऑफ OH माइनस आयन गिवन बाय ए बेस इन इट्स एक्वस solution is called its acidity, its acidity। यानी जितना OH माइनस आयन कोई भी बेस क्षारक यानी कोई भी बेस जब हम उसको वाटर में ऐड करेंगे तो OH माइनस आयन कितना देगा, दैट इज कॉल्ड एसिडिटी। यानी यहाँ जब भी हम लोग सोल्यूट के तौर पे यदि बेस दिया हुआ रहे तो N का वैल्यू वही होगा जो नंबर ऑफ OH माइनस होगा, ठीक है। उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए है NaOH, तो हम लोग जानते हैं कि जब इसको वाटर में ऐड करें तो क्या बनाएगा ये Na प्लस प्लस OH माइनस, तो इसका एसिडिटी कितना हो गया, एसिडिटी कितना हो गया, यानी नंबर ऑफ OH माइनस आयन कितना दिया 1, तो यहाँ से N का वैल्यू हम कितना पुट करेंगे 1। दूसरा एग्जांपल देखा जाए तो CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अगर इसको हम ऐड करेंगे तो कैसे टूटेगा, Ca2 प्लस प्लस 2OH माइनस, 2OH माइनस। तो देख रहे हैं यहाँ एसिडिटी कितना हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ N का वैल्यू कितना यूज करेंगे, कितना यूज करेंगे 2। ये देखा जाए तो AlOH3 एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये हो जाएगा आपका, मान लीजिए इसको वाटर में ऐड करेंगे तो ये कितना दे देगा Al3 प्लस प्लस 3OH माइनस, तो इसका एसिडिटी कितना हो जाएगा यहाँ, अरे एसिडिटी का मतलब हुआ नंबर ऑफ OH माइनस आयन, तो कितना नंबर है 3, तो यहाँ N का वैल्यू कितना यूज करेंगे 3। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि एसिड के लिए बेसिसिटी निकलता है, बेस के लिए एसिडिटी निकलता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, यदि एसिड है सोल्यूट के तौर पे एसिड है तो उसमें देखेंगे कि नंबर ऑफ H प्लस आयन क्या है, उसी को N से डिनोट करेंगे। यदि सोल्यूट के तौर पे बेस दिया हुआ है तो नंबर ऑफ OH माइनस को हम लोग एसिडिटी कहते हैं और उसी को क्या करेंगे N से काउंट डिनोट करेंगे। आ रही बात समझ में। और तीसरा, यदि मेरे पास सॉल्यूट के तौर पे सॉल्ट दिया हुआ रहे तो हम लोग कैसे उसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, N फॉर सॉल्ट, सॉल्ट के लिए N क्या था, नंबर ऑफ चार्ज ऑन कैट आयन और एन आयंस, ठीक है, चार्ज ऑन
कैटायंस और एनायंस। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। मान लीजिए मेरे पास है NaCl, ये सॉल्ट है। अगर ये टूटेगा तो क्या किसमें टूटेगा? Na+ और Cl-। तो ध्यान से देखिएगा, टोटल चार्ज कितना है? प्लस में कैटायन में 1 या फिर एनायन में 1। तो यहाँ N का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। क्या हो जाएगा? 1। मान लीजिए मेरे पास है CaCl2, तो CaCl2 किस में टूटेगा? Ca2+ और 2Cl-। तो क्या करेंगे? देखिए यहाँ कैटायन का टोटल चार्ज कितना? 2+, यहाँ भी एनायन का, या तो कैटायन का लीजिए या तो एनायन का चार्ज लीजिए। तो टोटल चार्ज कितना है? 2। तो N का वैल्यू यहाँ कितना ले लेंगे? 2। ठीक है, यदि मेरे पास है AlCl3, कैसे टूटेगा ये? Al3+ + 3Cl-। ठीक है, तो यहाँ से N का वैल्यू कितना पुट करेंगे? 3। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि यदि हम नॉर्मलिटी निकालते हैं तो नॉर्मलिटी निकालने के लिए ग्राम इक्विवेलेंट हमको पता होना चाहिए। ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए गिवन मास ऑफ सोल्यूट बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सोल्यूट निकालना पड़ेगा, और इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए मॉलिक्यूलर मास बाय N, और N क्या क्या होता है हम लोग समझ में आ रहा होगा। या तो वो एसिडिटी होगा, या बेसिसिटी होगा, या फिर चार्ज ऑन कैटायन और एनायन होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो एक बार हम लोग फिर से फॉर्मूला को रिवाइंड, दैट मीन्स फिर से एक बार देख लेते हैं। नॉर्मलिटी N = होता है ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये मिलीलीटर में रहेगा तो क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को? मॉलिक्यूलर मास अपॉन N, और N क्या क्या था? N था बेसिसिटी। ठीक है, जब कोई एसिड मेरा सॉल्यूट रहे। दूसरा एसिडिटी, जब मेरा सॉल्यूट कौन रहे? बेस, या फिर चार्ज ऑन कैटायन और एनायन रहे। ठीक है, अब आया समझ में कि यदि हमको नॉर्मलिटी फाइंड आउट करना है तो किस तरह से हम लोग क्या करेंगे? नॉर्मलिटी को फाइंड आउट करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड 1-2 न्यूमेरिकल्स हम लोग डील करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन containing 31.5 ग्राम हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है H2C2O4.2H2O, H2C2O4.2H2O in 1250 milliliter of solution, 250 milliliter of solution।
ठीक है। अब हमको क्या करना है, नॉर्मलिटी फाइंड आउट करना है। तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इनटू 1000। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या मेरे पास गिवन है। ठीक है, गिवन है मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4.2H2 कितना दिया हुआ, 31.5 ग्राम। हम लोग जान रहे हैं कि यदि हमको ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है तो गिवन मास पता होना चाहिए और इक्विवेलेंट वेट पता होना चाहिए। इक्विवेलेंट वेट अगर निकालना है तो मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए। तो निकाल लेते हैं मॉलिक्यूलर मास। मास ऑफ H2C2O4.2H2O कितना निकल जाएगा, देखिएगा ध्यान से। हाइड्रोजन इधर हो गया टोटल 2, 4, 2, 6 प्लस कार्बन हो गया टोटल 2 यानी 12 दूना 24। ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 और 2 6, 16 छक 96, 96 और 4 100, 126 कितना हो गया टोटल 126, 126 ग्राम पर मोल। ठीक है, 126 ग्राम पर मोल। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है कितना, 1250 मिलीलीटर। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, हमको निकालना है नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट किसका, ऑफ H2C2O4.2H2O का बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मिलीलीटर में दिया हुआ है तो इन मिलीलीटर यहाँ लिखेंगे और इनटू क्या कर देंगे 1000। ये मेरे पास फॉर्मूला निकला। बट हमको ग्राम इक्विवेलेंट पता नहीं है, तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट वेट। और इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास बाय n। तो यदि हम एक ऑक्जेलिक एसिड को देखा जाए तो ऑक्जेलिक एसिड को जब हम लोग वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये कितना नंबर ऑफ H प्लस आयन देगा, तो 2 H प्लस आयन देगा। तो यहाँ से हम लोग को पता चला n का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, नंबर ऑफ H प्लस आयन कितना देगा ये 2। ठीक है, कितना देगा 2। तो यहाँ से हम लोग n का वैल्यू पता चल गया, तो n का वैल्यू पता चल गया तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं यहाँ से, इक्विवेलेंट वेट। तो यहाँ से निकालेंगे इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर मास बाई n। n कितना है मेरे पास 2, यानी कितना हो जाएगा 2 6 12 2 3 6 63। कितना हो जाएगा 63। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट हमको मिल गया। अब इक्विवेलेंट वेट का यूज करके हम लोग क्या निकालेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो देखते हैं यहाँ से हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट निकालते हैं। यहाँ से फाइंड आउट करते हैं हम लोग क्या, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ किसका, H2C2O4.2H2O कितना निकलेगा, गिवन मास बाई ग्राम इक्विवेलेंट वेट। तो गिवन मास कितना है 31.5 बाई कितना निकला, इक्विवेलेंट वेट कितना निकला, ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये कितना निकला 63। कितना निकला 63। तो 31 दूना 62 और 1 63, यानी कितना आ गया 0। तो 15 दूना 30 और 3 दूना 6, यानी कितना हो गया 1/2। यानी ग्राम इक्विवेलेंट कितना निकला 1/2। कितना निकला 1/2। तो यहाँ से हम लोग क्या क्या निकालेंगे, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू होगा ग्राम इक्विवेलेंट। तो ग्राम इक्विवेलेंट कितना हो गया 1/2। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना निकलेगा 1250 और इनटू क्या हो जाएगा 1000। ठीक है 1000। तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं।
1/2 इंटू 1250 इंटू 1000, तो 1 0 से 1 0 खत्म, 25 बचे 125, 25 चौका 100, 2 दूना 4, यानी 2/5 यानी 0.4, और यहाँ क्या लिख देंगे n 0.4 ठीक है, 0.4 n। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हम लोग मोलरिटी नॉर्मलिटी फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।